साफ सफाई जागरूकता एवं सरकार और सिस्टम द्वारा बेहतर कार्य प्रणाली के कारण विगत 5 वर्षों में एन्सेफेलाइटिस और जेईई के मरीजों की संख्या में प्रोग्रेसिव कमी आई है। जी हाँ, गोरखपुर जिला के आसपास के तराई क्षेत्रों के लोग विगत 40 वर्षों से एन्सेफेलाइटिस और जापानी एन्सेफेलाइटिस का दंश झेल रहे थे। हर साल सैकड़ों बच्चों की मौत इसकी वजह से हो जाती थी, जिसे दिमागी बुखार भी कहा जाता है। इसका कोई सटीक इलाज नहीं होने और पूर्ववर्ती सरकारों की अपेक्षा के कारण गोरखपुर जिले को कई नवजात एवं नाबालिग बच्चों की मौत का दंश झेलना पड़ता था। पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद विगत 5 से 6 वर्षों में इसके मरीजों में बेतहाशा कमी आई है। इसका मुख्य कारण सरकार द्वारा जन जागरण अभियान एवं सफाई की व्यवस्था और अस्पतालों की कार्यप्रणाली को शुद्ध और सुदृढ़ करना रहा है। इस बारे में जब यूपी न्यूज़ 18 की टीम ने एसआईसी जेएसपी सिंह से बातचीत की तो जानते हैं उन्होंने आगे क्या कहा। इस वक्त मैं खड़ा हूं जिला अस्पताल के एन्सेफेलाइटिस वार्ड में। यहाँ हम लोगों ने देखा कि पिछले विगत 5 सालों से जिस तरह से एन्सेफेलाइटिस के मरीजों में कमी आई है वह एक सराहनीय कदम है। सीएम योगी आदित्यनाथ के यहाँ सीएम बनने के बाद से देखा जा रहा है कि एन्सेफेलाइटिस के मरीज लगातार कम होते जा रहे हैं। हर साल का आंकड़ा धीरे धीरे कम होता गया है। 6 साल पहले जो स्थिति थी वह इस समय आधे से भी कम हो गई है। इस वक्त वार्ड में मुश्किल से 2 से 3 मरीज हैं, वो गंभीर या तो बुखार से पीड़ित हैं या एक आध मरीज उसमें एन्सेफेलाइटिस के हैं। जेईएस और एन्सेफेलाइटिस दोनों के मरीजों में की संख्या में बहुत कमी आई है। और जब अंदर हम लोगों ने देखा जा करके तो वार्ड में भी बहुत ही साफ़ सफाई और चाक चौबंद व्यवस्था थी। चारों तरफ मरीजों को पूरी प्रॉपर तरीके से उनकी देखभाल की जा रही थी। यहाँ तक कि स्टाफ उनकी लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहा था। यूपी न्यूज़ 18 के लिए प्रमोद पाल, गोरखपुर। सर, विगत 2 वर्षों से देखा जा रहा है कि एन्सेफेलाइटिस को लेकर के थोड़ा सा जो माहौल पहले हुआ करता था उसको कुछ कमी आई है। किस तरह का आंकड़ा है और क्या स्थिति है इस समय? विगत 4-5 वर्षों से धीरे धीरे ये केसेस कम हो गए हैं और पिछले 2 साल में कोरोना की वजह से ग्रामीण अंचल में सफाई पे लोगों ने बहुत ध्यान दिया। जैसे हैंड वॉश जो हमको कोरोना सिखा गया, और जो एन्सेफेलाइटिस के केसेस हो रहे हैं बेसिकली जेई तो लगभग ख़त्म हो गया है। मुश्किल से 8 से 10% केस जेई के हैं, बाकी सब एन्सेफेलाइटिस है। उसमें वाटरबोर्न डिसीज भी है। दूसरा, लोगों का जाना आना कोविड में कम हुआ, सफाई की व्यवस्था रही, पीने का पानी लोग स्वच्छ पीने लगे। ये सब मेन वजह है जिसकी वजह से हेल्थ इंडिकेटर में बहुत सुधार हुआ है। ये ही कम नहीं हुआ है, इसके साथ अन्य डिसीज जैसे डायरियल डिसीज है उसमें भी बहुत सुधार है। सर, देखा जा रहा है कि विगत 5 साल पहले जो स्थिति करती थी लगातार इसकी वजह से बहुत से बच्चों की मौत भी हो जाती थी, लेकिन विगत 5 वर्षों से अचानक से जो है बहुत अंतर आया है। तो क्या कहा जाए, कुछ सिस्टम में बदलाव हुआ है या कार्य प्रणाली में कुछ अंतर आया है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा अंतर देखने को मिल रहा है? विगत 5 वर्षों में, जैसे मेरे अस्पताल का आप एग्जाम्पल ले लें तो 2017 में हमारे यहाँ 210 केस भर्ती हुए थे, 18 में 143 हुए थे, 19 में 54 केस हुए थे
20 में भी 54 हुए और पिछले साल 21 में 32 केस में। तो एक प्रोग्रेसिव डाटा है जो धीरे धीरे कम हो रहा है। उसकी वजह ये है कि सरकार ने इस पे बहुत संसाधन यूज किए हैं, लोगों में जागरूकता बढ़ी है। पहले हमारा 2 बेड या 5 बेड हुआ करता था ऑक्सीजन बेड, आज इस अस्पताल का 305 बेड ऑक्सीजन है। इसके लिए जो आवश्यक साधन है मरीजों के जान बचाने के लिए, वेंटिलेटर और हर तरह के साधन मुहैया कराया गया है। इसके साथ ही जन जागरण अभियान काफ़ी चला गया है। ये हमारा ही डिपार्टमेंट नहीं, इसके साथ शिक्षा विभाग, ग्राम पंचायत विभाग, इन सब ने कोऑपरेटिव काम किया है और अब उसका असर अब हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। और कुछ जो है नया इंसेफ्लाइटिस को लेकर के शुरू होने वाला है विगत कुछ दिनों में, या कुछ ऐसे कुछ नया सिस्टम कुछ आने वाला क्या है? नहीं, अभी नया तैयारी तो सभी जगह हमारे यहाँ है। कुछ डॉक्टरों की कमी है तो ह्यूमन रिसोर्सेज तो पूरे यूपी में कम है। विशेषकर हमारे यहाँ ही PICU में 4 डॉक्टर की जगह खाली है, लेकिन फिर भी मरीजों की संख्या पहले से कम है और नया कुछ नहीं हुआ। इसके लिए हम लोग एक डिटेल, एक मरीज बुखार का आता है तो उसकी पूरी हिस्ट्री लेने के बाद जो हमारे यहाँ के कॉमन डिसीज़ेज हैं, जैसे मलेरिया की वजह से झटका आ सकता है, टाइफाइड की वजह से झटका आ जाता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से झटका आ जाता है। झटके के बहुत सारे कारण हैं। इसके अलावा JE है। आजकल एक नया जो पिछले साल का पैटर्न 3 साल से देखने में आ रहा है, जो AS के केस आ रहे हैं वो मोस्टली स्क्रब टाइफस की वजह से आ रहे हैं। स्क्रब टाइफस का जो मोड है फैलने का वो चूहा छुछुंदर की वजह से होता है। अब लोगों में ग्रामीण क्षेत्रों में और पंचायत विभाग, एजुकेशन विभाग से मिलकर ये किया कि घर के आसपास का इस चीज़ साफ करो तो ये बीमारियाँ कम होंगी। दूसरा, जो स्क्रब टाइफस जो कॉमन कॉज 33% में हमारे मिल रहा है, हमारे 50 में 13 मतलब 32 में 13 केस स्क्रब टाइफस के पिछले साल मिले हैं। और इसकी एक मारक दवा बाज़ार में हमारे यहाँ हर ग्रामीण इलाकों में एजिथ्रोमाइसिन खिलाई जाती है और डॉक्सी बहुत कॉमन यूज की दवाई है और लोग अन्य बीमारियों की वजह से देते हैं। इसलिए बुखार का जो इनिशियल केस आता है और वहीं से ट्रीटमेंट मिल जाता है। हमारे पेरीफेरी में भी ETC डेवलप हो गया है, अस्पताल चलने लगे हैं, लोग दवा खाने लगे हैं। उन सब का मिला जो असर है जे इसकी डेथ रेट ख़त्म हो गई है। आप बुखार हुआ दूसरे दिन आपने एजिथ्रोमाइसिन खिला दिया तो बट नेचुरल है उसके जो कॉम्प्लिकेशन होने थे वो कम हो गए और धीरे धीरे ख़त्म हो गए। यही वजह है कि इस पूरे पूर्वांचल में इससे होने वाली डेथ में बहुत ही ज़्यादा कम हो रहा है।